अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने प्रॉब्लम 3.2 तक किया। प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चैप्टर 3 के। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करूँगा कि प्रॉब्लम में करते क्या हैं। प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल में आप हमेशा क्या करते हैं, पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ना है बार बार, उसके अंदर से जो डाटा गिवन होता है उसको आप अलग से गिवन में लिखेंगे कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आपने जो फाइंड होता है वो आप अलग से फाइंड की हेडिंग या रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिख सकते हैं। अब देखें, आप प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द डीसेलरेशन ऑफ द कार। आपने ये करना है कि इसमें इन्होंने बोला कार मूव कर रही है किस स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर से, इस स्पीड से चल रही है। इसको रेस्ट में लाया गया, रोका गया, कार को ब्रेक लगी, यानी कार को ब्रेक लगाई तो 5 सेकंड में वो जाके रुकी, और जब कार रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो वेलोसिटी उसकी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और फाइंड क्या करना है? डीसेलरेशन। अब देखें डाटा, कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, जो पहले वेलोसिटी दी हुई है उसको आप क्या लिखेंगे? वी की वैल्यू आपने लिख दी 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जो है ना, याद रखिएगा कि हमेशा मीटर पर सेकेंड चाहिए। यहाँ यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो आपने यूनिट को क्या किया? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मेथड आपको मैं एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम जो 3.1 और 2 से पहले मैंने एग्जाम्पल करवाई थी उसके अंदर मैं बता चुका कि कैसे आप कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। देखें, आप इसको 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। ये मेथड मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। अब आप इसी तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई 36 को 1000 से क्या आ जाएगा? 36,000 और डिवाइड के 3600 से, तो आंसर आ गया 10। तो यूनिट इसके साथ अब आ गया मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट हो चुका मीटर पर सेकंड में। ये तरीका है। फाइनल वेलोसिटी हमने लिख दी 0। 0 क्यों लिखी? क्योंकि कार आ गई रेस्ट में, तो कार रेस्ट में आने पर इसकी वेलोसिटी होगी 0। टाइम कितना लगा रोकने में? 5 सेकंड। 5 सेकंड आपने लिख दिया टाइम, और उसके बाद एक्सेलरेशन आपने यानी डीसेलरेशन फाइंड करना। डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन फ़र्क ये है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कार इज़ इंक्रीजिंग, then we say the acceleration, then we say only acceleration. But if velocity decreases, then we say deceleration, retardation और negative acceleration. तो जब velocity बढ़ेगी तो उसको सिर्फ acceleration, और जब कम होगी तो उस वक्त acceleration को हम बोलते हैं deceleration, negative acceleration या retardation। तो यहाँ पर velocity कम हो रही है इसलिए हम इसको में acceleration यानी deceleration फाइंड करेंगे। सोल्यूशन लिखा, देखा कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, क्योंकि सेकंड और थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को तो अभी मैं यूज़ करूँगा, लेकिन रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों यूज़ करूँगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्यों यूज़ नहीं होगी। क्योंकि सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस का जिक्र है, और डिस्टेंस एस का यहाँ पे इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन और सेकंड को यूज़ नहीं करेंगे। तो यूज़ क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखी, और इसमें से आपने क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करने के लिए मैंने इसमें से वी आई को उधर मूव किया, माइनस हो गया। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया? ए को फिर सेपरेट करने के लिए टी को आप इसके नीचे लेकर चले गए इस तरीके से, और ये आगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है। वी एफ पता है, वी आई पता है, टी पता है, सारी वैल्यूज़ वो लिखी हैं गिवन में, उसको पुट किया आपने। वी एफ 0 है, वी आई 10 है, और टी की वैल्यू 5 है, वैल्यू पुट की। और अब आप वैल्यू पुट करने के बाद देखें 0 माइनस 10, ये माइनस 10 आ जाएगा, 0 हट गया, 0 कोई वैल्यू नहीं है। माइनस 10 को 5 से, माइनस को सेपरेट कर लें, 5 से डिवाइड किया, 5 to 10 और 2 आंसर आ गया। क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास, याद रखना कि हमें फाइंड करना है डीसेलरेशन। डीसेलरेशन के साथ आप माइनस का साइन यूज़ नहीं करते। जब आप बोलते हैं ना कि डीसेलरेशन, तो उसका अंडरस्टूड सी है बात है कि आप उसके मीनिंग ये लेते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो आप नेगेटिव को हटा देंगे और सिर्फ लिख देंगे डीसेलरेशन। इसका मतलब वही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फाइनली आप लिख देंगे देयरफॉर डीसेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट, ये भी देखिएगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ये लिखा हुआ है, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप बार बार देखिएगा। तो ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यहाँ तक ये इसका आ गया आंसर। अब आप इसके बाद वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट में मैं आपको एक प्रॉब्लम 3.4 बता रहा हूँ, वो आपने खुद करना है, और उसको फ़िलहाल सबमिट नहीं करवाना। पहले इस पूरे चैप्टर के जो प्रॉब्लम मैं करूँगा उसमें एक एक करके प्रॉब्लम देता जाऊँगा। जो प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा उसको आप एक साथ, फिर बाद में टाइम दूंगा, डेट बताऊँगा, उसमें आप सॉल्व करके देंगे। तो देखें 3.4 आपके लिए असाइनमेंट है। कैसे आपने सॉल्व करना है मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
प्रॉब्लम 3.4 अब ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रॉब्लम 3.4 के अंदर प्रॉब्लम को ज़रा गौर से देखें, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार और बॉडी moving the velocity of a car increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration. आपने acceleration find करना है, जबकि velocity वहाँ पर क्या हो रही है, increase हो रही है। कितनी increase हो रही है, 11 से 33 हो रही है। अब 11 से 33 हो रही है तो अब आप इसमें एक बात नोट करें कि 11 से जब 33 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पे लेंगे 11, यानी वी आई की वैल्यू आ जाएगी 11, और वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर 33, और टाइम आपको यहाँ पर गिवन है 10 सेकेंड। मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ 3.4 जो कि आप खुद करेंगे उसकी सिर्फ वैल्यूज़ मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 3.4 प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा 11, वी एफ की वैल्यू वहाँ पर गिवन है 33, टाइम यहाँ पर गिवन है आपको 10। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसको आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में सेम, और फाइनली आपके पास आ जाएगा आंसर। यही आपने करना है, इस वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे और फाइनली आपके पास मिल जाएगा आंसर। तो ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। ये आपका असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम चला गया, इसको अब आप असाइनमेंट अभी सॉल्व करके रख लें, और बाद में जब डेट बताऊँगा उस पर सॉल्व करके आप सबमिट करवाएँगे। जब तक के लिए आप इसको सॉल्व करें और देखें अच्छी तरह, आप जो जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं उसको आप बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप बताइएगा कि जो समझ नहीं आ रहा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।